नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक पॉइंट में। आज देख लेते हैं मार्केट कैसे मूव करेगा। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट होने वाला है। निफ्टी में आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, तो बहुत अच्छा ट्रेड आज मिल सकता है। ठीक है गाइस, तो हम लोग चलते हैं, एनालिसिस करते हैं आज की मार्केट को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, चलते हैं। देखिए आज ये जो चार्ट यहाँ पर डे 1 का चार्ट लगा है बैंक निफ्टी का, जिसमें आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है इस जगह, यानी कि फ्राइडे वाले सेशन में। कि ये यहाँ पर डोजी कैंडल था, जैसा हमने आप हमारे पहले अगर एनालिसिस के वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इसके ये जो शूटिंग स्टार बना है, इसके जस्ट ही ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो मार्केट ब्रेक करेगा। मार्केट वैसे ही मूवमेंट किया और मार्केट ने टॉप लगा करके आ गया अप्रॉक्स 54,000 जो है, उसको टॉप लगा करके उसने आया। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आया और ये जो अपना क्लोजिंग किया वो 53,793 के पास क्लोजिंग किया है। ठीक है, तो देखेंगे आप मार्केट में ये टॉप लगा करके आया है मार्केट। और आज अगर मार्केट अगर इसके बीच में कहीं पर अगर खुलता है तो ये फिर 54,000 के लिए जाएगा। और इसके नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट का जो सपोर्ट अभी बनता जा रहा है, इस ये जो है ये वाला जोन, क्योंकि पहले से ही पहले ये रेजिस्टेंस था लेकिन रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो अब इसका ये स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट काम करेगा जो है 53,387। ठीक है, तो यहाँ पर आप नज़र बना के रखेंगे। और अगर मार्केट अपने लो को कल ब्रेक करता है तो फिर ये आ जाएगा कहाँ पर, 53,048 पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे करके रखेंगे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। हम चलते हैं आगे वाले नेक्स्ट 15 मिनट के चैनल पे कि इंट्राडे में कैसे निफ्टी मूवमेंट करता है। तो आप अगर इंट्राडे में देखेंगे तो उसी के हिसाब से ही प्लान करना है। जब भी आप एनालिसिस करें तो आप अगर इंट्राडे करने के लिए तो 15 मिनट का चार्ट जरूर देखें और डे का चार्ट भी देखना जरूरी है। इससे हमें पता लगता है कि हाँ किस तरह से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इंट्राडे में अगर हम देखेंगे तो मार्केट पहले तो आप 16-17 को, हाँ 16-17 को तो साइडवेज था मार्केट। फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि 18 से ये ब्रेकआउट करना शुरू किया है और ब्रेकआउट करके ये जा करके फिर क्लोज किया 52,617 पर। फिर उसके बाद यहाँ पर गैप अप खुला, फिर कंसोलिडेट हुआ, फिर उसके बाद ब्रेकआउट किया। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि मार्केट में कि लास्ट के टाइम में फिर मार्केट ने अपने आप को क्लोजिंग किया, ऊपर जा करके नीचे आया क्योंकि बहुत ही शार्प कैंडल आई। क्योंकि आप देखेंगे ये कैंडल, देखिए इसके आने के पीछे लॉजिक ये है कि जब ये मार्केट ऊपर की तरफ एकदम टॉप पे आ गया था, आप देखेंगे यही है इसका लगभग 53,800 के आसपास। तो क्योंकि यहाँ पर आप लिक्विडिटी की कमी की वजह से सेलर्स क्या करते हैं, मार्केट में हैवी सेलिंग करते हैं और ये बहुत बड़ी कैंडल बनाती है। ये कैंडल जो थी अप्रॉक्स आप देख रहे होंगे कि 382 यानी कि 384 अप्रॉक्स 400 की कैंडल थी। ठीक है, और कंसोलिडेट करके सीधे नीचे आया ये। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि फिर से ये कंसोलिडेट करके फिर अब मार्केट ऊपर की तरफ जाकर के क्लोज किया है। तो इसका मतलब है कि बायर अभी भी है मार्केट में। और जब तक मार्केट ये 53,000 जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं सपोर्ट इन जो बनता जा रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, वो है यहाँ है 53,387 का। ठीक है, तो इस पे आप नज़र बना के रखेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट होता है, अगर गैप अप खुलता है तो ठीक है, ये जाएगा 100-200 पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर गैप अप अगर खुल करके मार्केट अगर गैप अप खुलने के बाद थोड़ा नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर सस्टेन करे, फिर उसके बाद ऊपर जाए तो बहुत अच्छा मूव मिलेगा। ठीक है, अगर मार्केट 53,387 के पास आकर कंसोलिडेट होता है और ब्रेक होता है तो मार्केट कहाँ जाएगा, 53,000 यानी कि 48 के पास आ जाएगा। तो आप थोड़ा नज़र बना के रखेंगे। और यहाँ पर एक देख रहे हैं ये ट्रेड लाइन की तरह भी काम करने जा रहा है। अब ये एक तरह से इसका सपोर्ट भी होगा। ये जैसा मैंने आपको बताया कि 53,387 जो है, ये वाला जो जोन देख रहे हैं आप, ये सपोर्ट भी बनेगा। और मार्केट इसको सस्टेन करके अगर नीचे आ जाएगा तो ब्रेक करके 53,048 के पास भी आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। फिर अगला जो सपोर्ट आप देखेंगे, अगर फिर दोबारा अगर ऐसा कुछ करता है, अगर सेलिंग होती है तो ये 52,848 नेक्स्ट सपोर्ट ये बन जाएगा 88। ठीक है, तो गाइज आप दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। ऊपर की भी ये देखो ये जो ट्रेड लाइन पूरी पूरी जा रही है ऐसे करके, तो इस पर आपको ध्यान देना है क्योंकि इसी में है। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये कम से कम 54,400 के आसपास मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आई होप की चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। प्लीज़ गाइज अगर आप चीज़ें समझ में आ रही तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। निफ्टी निफ्टी में काफ़ी अच्छा मूव है आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डे वन के कैंडल में देखते हैं कि निफ्टी का मूवमेंट किस तरह से है। ठीक है, देखिए गाइज, अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे निफ्टी को लेकर के, अगर तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि निफ्टी ने क्या किया है, काफ़ी अच्छा मूवमेंट है निफ्टी का। और निफ्टी ने यहाँ पर आकर के ये पूरे अपने इस चैनल को यहाँ पर ये था, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर देखेंगे तो ये जो इस जगह छोटी सी कैंडल बना करके मार्केट नीचे आ गया, फिर यहाँ से सेलिंग हुई तो नीचे आ गया। फिर अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी कि अगर इस तरह की चीज़ें करे तो नीचे आएगा, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जा करके काफ़ी अच्छा क्लोज किया। आप देख रहे हैं कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 25,790 के पास है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट ने काफ़ी अच्छा कैंडल बनाया है। ठीक है, तो अगर आज मार्केट इसके पास अगर ओपन हो करके थोड़ा नीचे आता है, फिर इसके बाद इसको ब्रेकआउट करता है, तो आप जा सकते हैं ये अप्रॉक्स 6,000 के आसपास जो मूवमेंट बन सकता है आगे के लिए। ठीक है, और अगर गैप डाउन अगर होता है तो फिर मार्केट क्या करेगा, ये जो सपोर्ट ये इंपॉर्टेंट अभी बनता जा रहा है। देखिए एक सपोर्ट ये बन रहा है, फिर अगला या आप ये वाला भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता जा रहा है जो 25,295 का है। ठीक है, लेकिन सबसे अभी प्रेजेंट टाइम में जो सपोर्ट ये बनेगा वो इसका ये है 25,434 के पास। ठीक है, तो आप यहाँ पर नज़र बना के रखेंगे कि अगर मार्केट यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल अगर बना ले, ये छोटी सी यहाँ पर एक कैंडल बनाए, और बनाने के बाद अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो मार्केट काफ़ी अच्छा जाने वाला है, अप्रॉक्स 26,000 के पास जा कर के जाएगा। ठीक है, तो इस पर आप नज़र बना के रखेंगे क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छा है, ये ब्रेकआउट किया है और ये कैंडल बड़ी बड़ी कैंडल आगे जा कर के बनेगी। ठीक है, और आने वाले टाइम में आपको देखिए क्योंकि मार्केट टॉप पे है तो अपने आप को फिर से एक तरह से आप कह सकते हैं कि नीचे आने की पॉसिबिलिटी है, नीचे भी आ सकता है। तो दोनों जगह दोनों तरीके की चीज़ों का आप देखना है, लेकिन ये जोन काफ़ी जो बड़ा है। ठीक है गाइस, जब भी ये इस तरह की चीज़ें बनने लगे ना, मार्केट कंसोलिडेट होने लगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ये पूरे काफ़ी टाइम बिताया मार्केट ने, जब जब भी मार्केट ने टाइम बिताएगा वो इसी तरह का मूवमेंट देगा। देखिए जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इस जोन पर, तो यहाँ पर मार्केट ने टाइम बिताया और फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया। फिर उसके बाद इस जगह आप देखेंगे मार्केट हालांकि काफ़ी अच्छी कैंडल नीचे की तरफ बना है, फिर ये ऊपर की तरफ गया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे छोटी छोटी कैंडल यहाँ पर बनने लगी इस साइड में, फिर उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट किया। और ये देखिए ये जोन, देखिए गाइस रोज़ रोज़ आपको ट्रेड नहीं करने हैं। ठीक है, आपको देखना है कि कहाँ मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। अगर मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि बाइंग में देखिए पर डे आपका पैसा नहीं बन सकता। अगर बाइंग कर रहे हैं तो देखिए, अगर पर डे आप चाहते हैं पैसा तो आप सेलिंग करें, लेकिन बाइंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ेगी। अगर आपने अपॉर्चुनिटी ढूंढा है तो डेफिनेटली आपको उसका फायदा होगा। देखिए यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद कैंडल बनाई और काफ़ी बड़ा मूवमेंट दिया। तो पिछले वीक का काफ़ी अच्छा बना पूरा कैंडल। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा गाइज आप ध्यान देंगे। ठीक है, अगर वीकली में भी देखें तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जैसे वीकली के कैंडल में अगर देखें, ठीक है, पिछले वीक से इधर भी हाई एक चीज़ें किया, फिर उसके बाद ये किया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान बना के रखेंगे। चलिए देखते हैं इंट्राडे में किस तरह का मूवमेंट निफ्टी करने वाला है, क्योंकि काफ़ी अच्छा निफ्टी कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे निफ्टी को, तो निफ्टी जो क्लोजिंग दी है वो दिया है 25,820 का। ठीक है, और क्या हुआ, मार्केट ने इसी के पास ओपन हुआ, और जैसा हमने आपको बताया था कि अगर ये स्टॉक को ब्रेक करता है इस रेंज को पूरा, क्योंकि आप पीछे अगर रेंज है इसकी देखेंगे, ये पूरी रेंज है। ठीक है, देख रहे हैं काफ़ी समय से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, ये साइडवेज था, साइडवेज ये पूरा स्टार्ट, ये एक बहुत छोटी छोटी देखिए आप कैंडल बनी हुई है। फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, थोड़ा नीचे की तरफ आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर देखिए गैप अप खुला, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद लगभग में क्लोजिंग जो थी वो पास में ही थी, आसपास ही ओपनिंग के। फिर उसके बाद ये गया तो काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई, फिर वो साफ सेलिंग जैसा कि बैंक निफ्टी हमने देखा वैसे यहाँ पर भी आया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे आपको रिकवर किया और फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी देखिए गाइज ये वाला जो जोन है ये 25,612 वाला, यानी कि ये जो जोन बनता जा रहा है, ये वाला जो जोन है, ये जो जोन है, ये सब ये पूरा
ये यहाँ से यहाँ तक का जो जोन है, आप ये देख रहे हैं कि मार्केट अगर कल मतलब आज जो है मार्केट क्या करे, इसके अगर आसपास ओपन होता है तो कंसोलिडेट होकर के कहाँ जाएगा, 25,434 के पास आ जाएगा। और अगर मार्केट गैप अप अगर खुलता है तो वो धीरे धीरे थोड़ा ये नीचे आए, फिर यहाँ इसको सपोर्ट बनाए, फिर उसके बाद ब्रेक करेगा तो काफ़ी अच्छा जा करके हमें मूवमेंट मिलने वाला है। ठीक है, ये आप यहाँ पर एक ट्रेड लाइन भी ये देख रहे हैं कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ अगर आता है, चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। देखिए ये भी ट्रेड लाइन बनती जा रही है, तो इसको भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा ये जो जोन है ये क्या बन सकता है, सपोर्ट, अब इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये जो जोन है ये पूरा, अगर मार्केट क्या होता है, गैप अप अगर खुलता है तो ये खुल करके रेड कैंडल बनाएगा, फिर उसके बाद ये नीचे आए, और नीचे आ करके क्या कर सकता है, दो पॉसिबिलिटी, ये ऊपर भी जा सकता है, और अगर इसके आसपास कहीं ओपन हो फिर उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा। दो पॉसिबिलिटी, अगर ऊपर इसको सपोर्ट बना के ऊपर जाए तो ठीक है, अगर नहीं करता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करता है और ब्रेकआउट करता है तो ये 25,434 तक जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर नज़र बना सकते हैं। पहले तो अगर ये आसपास खुलता है तो ये जाएगा यहाँ पर 25,820 को, और अगर इसकी गैप अप ज़्यादा ही गैप अगर ओपन होता है तो अप्रॉक्स नीचे आकर के ये 26,600 को 26,000 को क्या करेगा, सस्टेन करेगा। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि मार्केट काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है और 2 दिन से वैसे किया है। जब भी देखिए, एक हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मार्केट 2 दिन से बहुत ज़्यादा इसमें वैटेलिटी हो तो आपको थोड़ा ध्यान से ट्रेडिंग करनी है। हो सकता है कि आज मार्केट साइडवेज भी रहे, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देना। ठीक है, और अगर जब भी ये वाला जोन है इसको ब्रेक करे, या इस वाले ब्रेक डाउन या ब्रेकअप करे, तो आपको तभी उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना है। ठीक है, लेकिन कोशिश करनी है, क्योंकि मार्केट पिछले वीक में काफ़ी वोलेटाइल था, तो इस बार थोड़ा सा आपको कम क्वांटिटी से ट्रेड करना है और संभल करके ट्रेड करना है। आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और अगर कोई भी आपको कोई डाउट है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ आप इसमें बताएं, और आगे ये भी बताएं कि किस पर कोई भी अगर टॉपिक अगर आपको, जैसे कि मैंने कल कैंडल के लिए यानी कि सैटरडे वाले सेशन में एनालिसिस में हमने आपको बताया था कि कैंडल देखिए काफ़ी अच्छा काम करती है। तो अगर कैंडलस्टिक्स के बारे में अगर आपको कोई वीडियो अगर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, तो मैं बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कैंडल बनी हुई है, ठीक है, इस कैंडल को मैंने बताया था कि अगर इसके ऊपर अगर जाएगी तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट करेगा, अगर इसके नीचे भी जाती है तो इसको सपोर्ट बनाएगा। तो काफ़ी देखिए यहाँ पर ये भी कैंडल बनी हुई है, तो कैंडलस्टिक का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कभी अगर लगेगा आपको कोई भी डाउट अगर होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।